नमस्कार साथियों, मैं पंकज जैन, ज़िला झांसी से और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार बहुत ही ज़्यादा टाला-मटोली कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने 25 अगस्त को लखनऊ में प्रदर्शन करने का निश्चय किया था। ठीक है, तो इस संबंध में मैंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें जो भी कमियाँ हों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि हमारी जो इस बार का जो प्रदर्शन है 25 अगस्त का, वो सफल रहे और इस बार हम नियुक्ति लेकर ही वापस लौटें। क्या हुआ है कि पिछली बार कई बार हमने देखा है कि जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उन सभी में कुछ लीडरशिप की कमी रही, प्लानिंग की कमी रही, जिस कारण से लोग वहां तक पहुंचते और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उन्हें वहां पर वापस लौटना पड़ता। तो उससे लोग बड़े ही निराश हैं, हताश हैं। ठीक है, क्योंकि लोग इतनी दूर से वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद 2 से 3 घंटों में फिर से उन लोगों को वापस लौटना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सरकार द्वारा हमें कुछ अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिल जाता है कि 15 दिन बाद ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, 1 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी और हम लोग वहाँ से चले आते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। जब तक हमें कोई पुख्ता आश्वासन या लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हमें वहाँ से हटना नहीं है। ठीक है, लेकिन हम वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन हम कर नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का अनशन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार की अनुमति नहीं मिलेगी हमें इस समय। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे शांति के तौर पर, यानी शांति वार्ता के तौर पर इसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। तो समझिए साथियों, मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि यदि मान लीजिए हमारे 250 साथी यानी 250 साथी अगर हमारे साथ लखनऊ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको 2 टीमों में बांट देंगे। हमारी एक टीम होगी जिसमें हमें केवल 100 साथियों की ज़रूरत है। हमारे 250 साथी तैयार हो गए, लेकिन हम केवल यहाँ पर अभी 100 साथियों का उपयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरी टीम होगी बी, जिसमें हमारे 150 साथी होंगे। ठीक है, इसमें जो 100 साथी होंगे वो हमारे 25 अगस्त को लखनऊ में पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, यानी लोगों की एक श्रृंखला बनाएंगे। इस श्रृंखला को हम इस तरीके से मैनेज करेंगे, हमारा एक कोई साथी यहाँ पर खड़ा होगा, उसके बाद एक स्ट्रिंग यानी कि एक डोरी होगी जिस पर एक बैनर लटका हुआ होगा। ठीक है, और ये डोरी की लंबाई हम 6 फीट रखेंगे। मैंने ये 6 फीट इसलिए निश्चित किया है साथियों, क्योंकि सरकार का जो नियम है कि सोशल डिस्टेंस जो है 6 फीट की दूरी होनी चाहिए लोगों के बीच में, तो हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। हम मास्क का भी प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंस बनाकर एक लंबी ह्यूमन चेन बनाएंगे। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार की नारेबाजी करेंगे। हम केवल शांति के साथ फुटपाथ पर साइड में एक लंग श्रृंखला में खड़े होंगे। लगभग ये 600 फीट की ह्यूमन चेन बनेगी, क्योंकि 100 लोग खड़े होंगे और सबके बीच में अगर 6-6 फीट की डिस्टेंस होगी और एक बैनर होगा तो लगभग 600 फीट यानी अप्रॉक्स 200 मीटर की जो है एक ह्यूमन चेन हमारी बनेगी। ठीक है ना, इसमें हमारे कोर कम टीम के 5 मेंबर होंगे। जब हमें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, अधिकारियों द्वारा वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, तो वो 5 मेंबर हमारे अंदर वार्ता करने जाएंगे। लेकिन मुझे लगभग उम्मीद है कि अधिकारियों से हमें कोई पुख्ता आश्वासन पहले दिन नहीं मिलेगा। वो केवल हमें इतना कहकर हमें टाल देंगे कि भाई 15 दिन बाद आइए या 1 महीने बाद आइए, लेकिन हमें जाना नहीं है दोस्तों। हमें निदेशालय के बंद होने के समय तक यानी 6 बजे तक हमें वहीं पर रुकना है और हमें इसी प्रकार से शांतिपूर्वक एक लाइन में खड़े रहना है। ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहेगा दोस्तों, लेकिन मानिए इस संघर्ष के बाद हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम 6 बजे तक यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, इस बीच हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे दोस्तों। फेसबुक पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, ट्विटर पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी। हम जो श्रृंखला बनाए हुए हैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम फेसबुक और ट्विटर पर करेंगे। इसके अलावा हम मीडिया कवरेज भी लेंगे दोस्तों। ठीक है, मीडिया कवरेज के लिए हमारे जो लखनऊ के साथी हैं वो पहले से मीडिया को इत्तला कर दें कि हम इस तरीके का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चूंकि ये थोड़ा सा प्रदर्शन एक विशेष है, स्पेशल है, इसलिए हमें मीडिया ज़रूर कवरेज करेगी दोस्तों। ठीक है, ये जो 25 अगस्त का जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रदर्शन, ठीक है, तो हम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अभी ये अंतिम नहीं है, अभी अभी हमें इसको जारी रखना है दोस्तों। जारी कैसे रखेंगे, अब हमारी जो टीम बी के सदस्य हैं ये इस धरने को आगे कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं दोस्तों, ये 100 लोगों का लखनऊ में रुकना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी तरह की समस्या होगी।
खाने की भी समस्या होगी, रहने की भी समस्या होगी। तो ये 100 लोग 25 अगस्त को 6 बजे अपना धरना प्रदर्शन खत्म करके वहाँ से वापस लौट जाएंगे। इसके बाद जो बाकी की जो टीम है हमारी, वो इस धरने को कंटिन्यू करेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 26 अगस्त को हमारे केवल 10 मेंबर जिनके नाम पहले से निर्धारित हैं, वो वहाँ पर लखनऊ में पहुँचेंगे और लखनऊ में पहुँचकर वो 10 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, 10 बजे से 6 बजे तक निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है ना। वो कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, केवल उन सभी के हाथ में एक होर्डिंग्स होगा जिसमें हमारी नियुक्ति से संबंधित बातें लिखी होंगी और वो इनको लेकर साइड में सोशल डिस्टेंस के साथ निदेशालय के सामने फुटपाथ पर खड़े रहेंगे। थोड़ा सा संघर्ष यहाँ भी है दोस्तों, 10 से 6 बजे तक खड़े रहना है, लेकिन इस बीच हमारा एक साथी यहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग करेगा और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से यहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी दोस्तों। मान लीजिए बाई चांस कोई साथी हमारा कम हो जाते हैं या 10 नहीं हो पाते हैं हमारे साथी या बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर कम हो जाते हैं तो हम इसमें हम उम्मीद करेंगे कि हमारे लखनऊ के या जो साथी हैं वो यहाँ पर हमारी सहायता करें और तुरंत पहुँच उनको ज्वाइन करें और इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। इस तरीके से अगर 10-10 लोग करके जाएंगे, ये 10 लोग एक दिन अपना प्रदर्शन करके वापस लौट आएंगे, जिससे इन्हें भी रुकने की कोई समस्या नहीं होगी और अगले दिन अगले 10 लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, जो कि पहले से ही पूर्व निर्धारित है। एक्सपेक्ट हॉलीडेज, यानी कि छुट्टियों वाले दिन में हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन निदेशालय बंद रहेगा। केवल हम निदेशालय जब खुलता है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ही उसके सामने डेली प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए 15 दिन कंटिन्यू करने के बाद भी अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है दोस्तों, वैसे मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक में हमारी कोई ना कोई सुनवाई ज़रूर होगी। ये बात हमारी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी क्योंकि हमारे प्रदर्शन करने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है दोस्तों, तो फिर हमें करो या मरो की लड़ाई के लिए तैयार रहना है दोस्तों। फिर हम सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर इसी तरह की ह्यूमन चेन बनाकर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस ह्यूमन चेन में हमारे लगभग 500 से 1000 साथी उपस्थित रहें, ठीक है, और एक इतनी लंबी श्रृंखला बनाएंगे कि सभी लोग उसको देखकर रह जाएं और ये हमारा फाइनल वॉर होगा दोस्तों। इसके बारे में अभी मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है क्योंकि अभी मैं केवल 25 अगस्त के बारे में ध्यान दे रहा था। तो अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो या कोई भी कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।